दोस्तों, आज के ज़माने में यदि किसी व्यक्ति को अच्छे गुणों वाली पत्नी मिल जाए तो समझो उसका जीवन स्वर्ग बन जाता है। नहीं तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसे दुर्भाग्यशाली पतियों का जीवन कैसा होता है। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर ढंग की पत्नी की खोज कैसे की जाए। वैसे इसी क्रम में आज हम आपको विष्णु पुराण में दी गई जानकारियों के आधार पर 5 ऐसी कन्याओं के बारे में बताएंगे जो यदि किसी को मिल जाए तो समझो उसका दाम्पत्य जीवन सुखमय व्यतीत होगा। तो आइए एक बार विस्तार से प्रकाश डालते हैं कि आखिर वे 5 कन्याएं कौन कौन सी हैं। नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने वीडियो कलश यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कहा जाता है माँ सरस्वती मनुष्य के कंठ में वास करती है, इसीलिए वाणी का बहुत ही अधिक महत्व है। जो स्त्री बुरे अथवा कटु वचन बोलती है वो न केवल माँ सरस्वती का अपमान करती है अपितु ऐसी स्त्री पारिवारिक कलेश का कारण भी बनती है। किंतु इसके ठीक विपरीत जो स्त्री मधुर वचन और सुमधुर वाणी वाली होती है उससे माँ सरस्वती सदैव ही प्रसन्न रहती है, जिससे घर परिवार में शांति का वातावरण निर्मित हो जाता है और ये वातावरण परिवार के अन्य सभी सदस्यों के लिए बहुत ही कल्याणकारी होता है। इसीलिए दोस्तों, विष्णु पुराण में बताया गया है कि यदि आपको विवाह योग्य मृदुभाषी कन्या मिले तो आपको उससे निसंकोच ही विवाह कर लेना चाहिए। दोस्तों, हमारे धर्म शास्त्रों में हम मनुष्यों के लिए ब्रह्म मुहूर्त में जागना अति आवश्यक बताया गया है, किंतु वर्तमान में बहुत से लोग अपनी आधुनिक जीवन शैली के कारण इस नियम का पालन नहीं कर पाते हैं और देर तक सोते रहते हैं, विशेषकर ऐसे पुरुष जो देर रात तक काम करते हैं। परंतु आजकल तो ये भी देखने को मिलता है कि कई गृहिणियां देर तक सोती रहती है, जिससे कि समय पर वो अपने नित्य कर्मों से निर्वृत्त नहीं हो पाती है और ना ही वो अपने परिवार के सदस्यों के लिए भोजन इत्यादि प्रकार की आवश्यक वस्तुओं का प्रबंध कर पाती है। फलस्वरूप इस सब का सीधा प्रभाव परिवार के सदस्यों की कार्य क्षमता पर पड़ता है और वो धन कमाने में अन्य लोगों की तुलना में पिछड़ जाता है। इतना ही नहीं दोस्तों, हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि स्त्रियां घर की स्वामिनी होती है, जिनके कृत्यों से लक्ष्मी माता प्रसन्न अथवा अप्रसन्न होती है। अतः जो स्त्री पति के जागने के पूर्व अपने बिस्तर का त्याग कर देती है उससे माता लक्ष्मी सदैव ही प्रसन्न रहती है और ऐसी स्त्री अपने घर परिवार की सुख समृद्धि का कारण बनती है। तो दोस्तों, यदि कोई वर अपने लिए योग्य वधू की खोज कर रहा है तो उसे चाहिए कि वो ऐसी स्त्री से विवाह करे जो सुबह जल्दी उठती हो। दोस्तों, विवाह के पहले जिस प्रकार से किसी भी पुरुष की कई महिलाओं से मित्रता होती है, ठीक उसी प्रकार से महिलाओं की भी कई पुरुषों से मित्रता होती है। किंतु विष्णु पुराण में बताया गया है कि जिस किसी स्त्री का दुष्ट चरित्र वाले पुरुषों से मेलजोल हो अथवा वो मन ही मन उन्हें पसंद करती हो और उनकी संगत से आनंदित रहती है तो पुरुष को ऐसी स्त्री से विवाह करने से बचना चाहिए, क्योंकि पुराण के अनुसार ऐसी स्त्री के चरित्र में भी दोष आ जाता है और उसका स्वभाव भी दुष्ट चरित्र वाले पुरुष मित्रों जैसा ही हो जाता है। फिर वो अपने पति की तुलना उन दुष्ट पुरुषों से करने लगती है और बस यही बात विवाद को जन्म दे देती है। अतः दोस्तों, किसी भी पुरुष को चाहिए कि वो किसी ऐसी स्त्री से विवाह करे जो अच्छी संगति में रहती हो। दोस्तों, वर्तमान में कई गैर हिंदू आपसी रिश्तेदारी अथवा एक ही गोत्र में विवाह कर लेते हैं, किंतु हमारे धर्म में ऐसे विवाह की सख्त मनाही है।
वैसे आज भी यदि कोई हिंदू अपनी पुत्री अथवा पुत्र का रिश्ता तय करता है तो वो पहले इस बात की पुष्टि कर लेता है कि कन्या का पिता अथवा माता का गोत्र कहीं वर के गोत्र से समानता तो नहीं रखता है, और यदि इन चारों गोत्र में से किसी भी एक गोत्र में समानता पाई जाती है तो फिर ये रिश्ता वहीं पर अमान्य हो जाता है। दरअसल इसके पीछे मान्यता यह है कि यदि एक ही गोत्र में रिश्ते हो जाएं, तो इससे आनुवांशिक बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है और इससे उत्पन्न संतान का स्वास्थ्य भी रुग्ण ही होता है। वैसे इस बात की पुष्टि आधुनिक विज्ञान भी कर चुका है। इसीलिए दोस्तों, हमारे पुराणों का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि उसमें बताई गई बातें आधुनिक विज्ञान से कहीं गुना आगे है और हम मनुष्यों के लिए बहुत ही कल्याणकारी है। तो दोस्तों, यदि कोई वर अपने लिए एक आदर्श वधू की खोज कर रहा है तो उसे चाहिए कि वो किसी दूरस्थ के संबंधी के यहाँ रिश्ता तय करे, ताकि वो सुखी वैवाहिक जीवन का भरपूर आनंद ले सके। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में शुभ अशुभ पर बहुत ही विचार किया जाता है। भले ही आज का जमाना बदल गया हो, लेकिन फिर भी यदि कोई व्यक्ति अपने लिए योग्य वधू की तलाश करता है तो उसे एक बार अपनी कुंडली का मिलान वधू की कुंडली से अवश्य ही करवा लेना चाहिए। दरअसल ऐसा इसलिए है क्योंकि कई बार कन्या की कुंडली में मांगलिक दोष होता है। ऐसे में यह बहुत ही जरूरी है कि विवाह करने के पहले मंगल दोष निवारण हेतु उपाय करवा लिया जाना चाहिए। अन्यथा विवाह के 1-2 वर्ष के पश्चात ही दाम्पत्य जीवन में कलह उत्पन्न हो जाती है और कई बार तो ये दोष इतना अधिक प्रबल हो जाता है कि ये दुर्घटना का कारण भी बनता है। और यदि किसी दशा में वधू की कुंडली में कोई भी दोष ना हो तो फिर विवाह करने में देरी भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी वे आदतें जिन्हें विष्णु पुराण के अनुसार किसी भी स्त्री में अवश्य ही होना चाहिए। किंतु फिर भी यदि किसी स्त्री में ऐसी आदतें नहीं है तो समय रहते उन्हें इन आदतों को अवश्य ही अपना लेना चाहिए, अन्यथा परिणाम गंभीर हो सकते हैं। वैसे हो सकता है कि ऐसी दशा में आपके पति में भी कई बुराइयां हो, किंतु फिर भी इसका अर्थ ये नहीं है कि उसमें बुरी आदतें हैं तो आपकी इन आदतों को उचित माना जाएगा, क्योंकि यदि दोनों ही एक समान हो जाएं तो फिर सुधार की आशा करना ही व्यर्थ हो जाएगा। इसी के साथ हमारी ये जानकारी भी यहीं समाप्त हुई। आशा करते हैं ये आपके लिए जरूर उपयोगी सिद्ध होगी। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें वीडियो कलेश यूट्यूब चैनल को। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और अब से आप हमें फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलें, ताकि चारों ओर धर्म रूपी प्रकाश फैल सके। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।